दोस्तों, जहां एक तरफ पूरी दुनिया के अंदर मदरसे के बच्चों की तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर वो धर्मगुरु कहां गए जो अक्सर मदरसे के बच्चों पर टिप्पणी किया करते थे। पंजाब में जब से बाढ़ आई है, बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता के लिए आखिर उन धर्मगुरुओं ने कोई भी मदद का ऐलान क्यों नहीं किया, या साथ ही साथ अपनी उस जनता से क्यों अनुरोध नहीं किया कि पंजाब में पीड़ित लोगों की मदद करो। अक्सर आपने देखा होगा जगह जगह पर, सोशल मीडिया पर और हर एक गांव के अंदर मैं समझता हूं कि मदरसे के बच्चे वहां तक पहुंचे, उन्होंने पैसा कलेक्ट किया और पंजाब पीड़ित लोगों तक वो पैसा पहुंचाया। तो आज के समय में सभी सिख भाई इस बात को मानते हैं कि मुश्किल हालात में मदद करने के लिए, मुश्किल हालात में हमारा हाथ थामने के लिए जो आगे आया वो केवल मदरसे का बच्चा था। अब दोस्तों, मैं ये जो वीडियो आपको दिखाने वाला हूं, इस वीडियो क्लिप को दिखाने का मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं खुद सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और हमारी हर एक वीडियो में जो हम बात करते हैं सिंगल पर्सन की करते हैं। सिंगल पर्सन किसी भी धर्म, जाति, मजहब के अंदर हो सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है और वो बुरा भी हो सकता है। आप बागेश्वर धाम वाले, जिनको आप धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, जो बाबाओं की शाख और चोला पहनकर वहां पर बैठ जाते हैं, वो बाबा किसी भी सभा के अंदर ये बोल रहे हैं कि पंजाब में पीड़ित लोगों की मदद करो। क्या उन बाबा ने किसी से ये कहा है कि हमारे देश के एक बड़े हिस्से में जिस तरह की प्राकृतिक आपदा आई है उसमें लोगों अपना योगदान दो? केवल और केवल मदरसे के बच्चे इस समय वहां पर काम कर रहे हैं और सिख भाई उनके साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाने वाला हूं। इस क्लिप के अंदर जो बातें कही गई हैं ये इनकी अपनी निजी राय है। ये चैनल या हम इनकी बात की पुष्टि का दावा नहीं करते। हमारा मकसद होता है लोगों के निजी विचार दिखाना आप लोगों को। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से बता दूं कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी ये बोल रही हैं उसकी जिम्मेदारी इनकी है। हालांकि संवैधानिक बातें बोल रही हैं, कोई भी गैर संवैधानिक बात इन्होंने नहीं कही है, लेकिन फिर भी हम किसी भी मजहब और धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। हम केवल सिंगल पर्सन के बारे में बोलते हैं। तो आइए ये वीडियो क्लिप देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मसला चल क्या रहा है। देश के अंदर इतने सारे बाबा हैं, ऐसे बाबा भी हैं जो पर्ची खोल के भविष्य बताते हैं, लेकिन वो नहीं बता पाए कि बाढ़ आ रही है, भैया अलर्ट हो जाओ। इन बाबाओं का देश के अंदर क्या योगदान है? इन आरएसएस स्वयंसेवक दल के लोगों का क्या योगदान है? करणी सेना, शिव सेना, बजरंग सेना, बंदर सेना, दुनिया भर की सेना है, दुनिया भर की वाहिनी है, दुर्गा वाहिनी, युवा वाहिनी, महिला वाहिनी, जाने क्या क्या इन्होंने कम से कम 150-250 संगठन ऐसे बना चुके हैं। गोरक्षा दल लिंचिंग कर देते हैं लोगों की भीड़ में देख करके। अगर पता चलता किसी के फ्रिज में जाकर चेक करते हैं क्या खा रहा, उसको हत्या कर देते हैं खींच करके घर से। ये सारे संगठन, ये सारे बाबा कहाँ हैं आज? क्यों? क्योंकि इन सब लोगों का काम केवल देश में नफरत फैलाना है। भाईचारा, प्रेम, जरूरत पे समय पे सेवा भाव इनके बीच में, इनके मनों में, इनके दिलों से छीनी जा चुकी है। करणी सेना, बजरंग सेना, हिंदू वाहिनी, हिंदू रक्षा दल, गोरक्षा दल, दुर्गा वाहिनी, दुनिया भर के वाहिनी बने हुए हैं, दुनिया भर के दल बने हुए हैं। एक भी दल, एक भी वाहिनी आज कहीं पर इस तरह से दिखाई नहीं दे रहा कि वो पानी में उतर रहे हों, लोगों को दवाई पहुंचा रहे हों, लोगों को खाना पहुंचा रहे हों। पंजाब के लोग, जो पूरे विश्व में अगर कहीं पे आपदा आती है, परेशानी आती है, तो पंजाब के लोग सबसे पहले दिखाई देते हैं। और समस्या में सबसे ज्यादा खड़े होने के लिए, रही बात लंगर के नाम से, अगर कोई सबसे ज्यादा अन्न का दान करते हैं तो वो भी सरदार लोग हैं, पंजाब के लोग हैं। लेकिन आज उनको निवालों की जरूरत है, आज उनको वास्तव में अब उनकी सहायता करने की जरूरत है। तो आज देश के अंदर वो सारे संगठन जो नामी ग्रामी है, जगह जगह सड़कों पर दंगा करते हैं, हंगामा करते हैं, आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो बड़ी इतनी ताकत का प्रचार करते हैं, तलवारें लेकर के घूमते हैं, चढ़ जाते हैं मस्जिदों पर, चढ़ जाते हैं अजान देने के लिए, चढ़ जाते हैं लोगों की छतों पर, चढ़ जाते हैं प्रशासन की छाती पर। लेकिन आज वो पानी की छाती पर चढ़ करके 4 बिस्कुट पहुंचाने की हिम्मत नहीं रख रहे हैं। इसी से पता चलता है कि ये सब लोग किस लिए हैं। ये देश के अंदर फैली परेशानियों में कहीं काम नहीं आते। कुछ लोग बुरी तरीके से बाढ़ से जब सब कुछ बर्बाद हो गया, निकल करके एक जगह छुपने को गए, जो मंदिर में वो छुपने के लिए गए, तो मंदिर में जो पुजारी है उसने कह दिया कि मंदिर का दरवाजा नहीं खोलेंगे। और महिला रो रही है, बच्चा गोदी में है कि प्लीज खोल दीजिए, हमें अंदर आने दीजिए, रात हमें काटनी है कैसे भी करके, हमारे घर में सब में पानी घुस चुका है। वो मंदिर के पुजारी ने दरवाजा नहीं खोला और कहा कि चोरी हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा। यानी कि
गुरुद्वारे में देश के गरीब अमीर, कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, कोई भी धर्म का आप समझ रहे हैं, किसी भी धर्म का व्यक्ति लंगर में जाएगा, खाना खाएगा, उसको बराबर उसी जगह बिठाया जाएगा, खाना खिलाया जाएगा, बर्तन दिया जाएगा, उसके बर्तन को भी वैसे ही धुला जाएगा जैसे अमीर के बर्तन को धुला जाएगा। उसी बर्तनों में घूम फिर कर सभी देश की, दुनिया के सभी लोगों को वो खाना खिला देते हैं। जब बाढ़ आपदा आई, दरगाह खुल गए, मस्जिद खुल गई, गुरुद्वारे पूरे ऑलरेडी खुले ही रहते हैं और अब और ज्यादा उन्होंने स्पेस बढ़ा दिया, और ज्यादा खाना लंगर और ज्यादा बढ़ा दिया ताकि बाढ़ पीड़ित भी उसमें जाकर खा सके, उनकी भी सुविधा कर दी। बुद्ध विहार खुल गए, ऐसी जगह रही जो सबसे ज्यादा देश के अंदर मंदिर है, उसने दरवाजा नहीं खोला। ये इससे पता चलता है कि सबसे ज्यादा मरी हुई मानवता के लोग अगर कहीं रहते हैं तो वो अंदर रहते हैं। जो भगवान के नाम पर लोगों से दान तो लेते हैं, लोग वहाँ सर भी झुकाते हैं, लेकिन जब वास्तव में मुसीबत पड़ती है, इसीलिए सर झुकाते हैं ना, इसलिए दान देते हैं ना लोग, कि हम पे मुसीबत पड़ेगी, विपदा पड़ेगी तो ये भगवान हमें बचाएगा, ये मंदिर में हम बैठे हैं तो ये हमें यहाँ से राहत मिलेगी। लेकिन आज सच में राहत की जरूरत थी तो मंदिर का दरवाजा नहीं खोला। दोस्तों अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, आगे इस वीडियो के अंदर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं आप लोगों के सामने, वो भी देखना। लेकिन छोटी सी बात मैं आपको ये बताता चलूं कि आपने देखा होगा भारत के अंदर इस समय फेक बाबाओं की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। जो ओरिजिनल साधु संत थे, महंत थे, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं, वो हमेशा प्यार की बातें करते हैं। लेकिन जो फेक चोला पहनकर अपने आप को बाबा और साधु संत कहकर बैठ गए हैं, जिनके सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे फॉलोअर हैं, उन बाबाओं में से किसी एक ने भी देश के ऊपर आने वाली आपदा के लिए लोगों से अनुरोध किया है कि तुम मदद करो, नहीं किया है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूं कि इन लोगों की जो फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा है। अगर ये लोग कहते हैं कि पंजाब के लिए चंदा करो, इनके कहने पर लोग अपनी जेब से 10-10 रुपए निकाल करके भी देते, तब भी हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा होकर के पंजाब की मदद के लिए पहुंच सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये वीडियो को दिखाने का मकसद ये है कि आप जिस भ्रम में जी रहे हैं, आपके माइंड को, जो आपके ब्रेन को वॉश करके रखते हैं, उसमें आप मत पड़िए। एक संगठन सबसे बड़ा जिसको जो है लाल किले के प्राचीर से खुद नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री जी संबोधित करते हैं और कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ अपने 100 साल पूरे करने जा रहा है, जो कि सेवा भाव से भरा हुआ है, जो राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो राष्ट्र की सेवा की अब ज़रूरत पड़ रही है पंजाब में, हिमाचल में, दिल्ली में, यूपी के कुछ इलाकों में जो बाढ़ पीड़ित हैं, जो पूरी गृहस्थियाँ बह गई, बच्चे, महिलाएं, पशु, खेती, सब कुछ बह गया। उनके हाथ में एक वक्त का निवाला नहीं बचा। जो पंजाब पूरे देश के अंदर खाना अनाज पहुंचाने वाला राज्य माना जाता, आज वहाँ के लोग एक एक निवाले को तरस रहे हैं। तो सेवा भाव करने वाला संगठन कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा, अभी तक जमीन पर नहीं उतरा। खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी कहते हैं कि जिस दिन हमें जो है सीमा पर लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ेगी सेना के तौर पर, तो 3 घंटे में हमारे आरएसएस के स्वयं सेवक जो है तैयार हो जाएंगे और पूरे बॉर्डर पर छा जाएंगे। वहां तो बाद में लड़ लियो, पहले देश के अंदर आज इतनी बड़ी आपदा आई हुई है, वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? और आपने अभी नाम एक और लिया है, भीम आर्मी या और भी बहुत सारे संगठनों के नाम लिए हैं। कोई संगठन दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मैंने कल ही देखा कि भीम आर्मी के लोग कुछ राहत सामग्री ट्रकों में भर भर के वहां ले गए हैं। तो बल्कि ऐसे संगठन जिनके पास आर्थिक रूप से कुछ नहीं है, दलितों के पास तो वैसे भी कोई बिजनेस नहीं, कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं, बहुत सारा धन नहीं, इन संगठनों पे कोई पुराने संगठन नहीं, ना इनके पास कोई बहुत बड़ी संपत्तियां हैं, लेकिन फिर भी छोटे छोटे प्रयासों से उन्होंने ट्रक भर भर के वहां पर पे और राहत सामग्री ले जा रहे हैं। तो यही बात आज भारत के अंदर सबसे ज्यादा महसूस करने वाली और सोचने वाली है कि जब देश के लाल किले से जिन जिन एनजीओ का नाम जो है मोदी जी तक लेते हैं, वो आज जब जरूरत पड़ रही है तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, नदारद हैं, गायब हैं, क्योंकि ये सब लोग देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे व्यस्त रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से भी पूछना चाहते हैं, जब पंजाब में चुनाव था तो आप लंगर में रोटियां बेल रहे थे, पगड़ी बांध करके आप वहां पे कड़छी चला रहे थे, हलवा बना रहे थे। आज आपको पंजाब के बारे में एक शब्द बोलने की फुर्सत नहीं मिल रही। आप पंजाब आपका डूबता जा रहा, लेकिन आप जो है बाहर विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। हिमाचल में लोग जो है पूरे पहाड़ खिसक रहे हैं, नीचे मकान के मकान, शहर के शहर तबाह हो रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं और कुछ बचा नहीं है लोगों का जनजीवन। इस
पूरी तरीके से प्रभावित है। ऐसी स्थिति में हमारे देश के पीएम, जिनकी जिम्मेदारी जो कहते हैं राष्ट्र का मुखिया होता है, उसको हर एक राज्य की, हर एक शहर की परेशानी में खड़े होने की, संवेदना व्यक्त करने की, साथ देने की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर वो आता है। लेकिन नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को तो बाहर जाना है, दूल्हे जैसा शौक मौज करना है, कपड़े नए नए पहनने, दिन में 4 बार कपड़े बदलने और जाकर के बाहर विदेशों में जबरन जो है दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों से जबरदस्ती पकड़ पकड़ के हाथ मिलाने, गले मिलने, ही बेमतलब की नौटंकी करनी है। और जैसे ही देश में आएंगे तो देश के बाढ़ पीड़ितों की, मुसीबत में पड़े लोगों की बात बिल्कुल नहीं करनी है। आते ही हंगामा कर देना कि मेरी माँ को गाली दे दी। लोग सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी ने अपने पड़ोसी देशों को बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद दिए हैं, चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो या जो अफगानिस्तान वगैरह हैं, बांग्लादेश है, लेकिन जब देश में ज़रूरत है सरकार की मदद की तो वो खुलकर के सामने क्यों नहीं आ रही है? अपने देश के लोगों के प्रति सिंपैथी नहीं है, दूसरों को सिंपैथी जता रहे हैं, वो सब दिखावा, ड्रामा। और दूसरी बात, जो देश खुद कर्ज में है दूसरों की क्या मदद करेगा? जिसके खुद के जो है लोगों की रोटी के लाले पड़े हुए हैं, लोगों के पास कपड़े नहीं बचे, लोगों के पैरों में चप्पल नहीं बचे, उस समय पर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारे देश के लोग, तुम्हारे पंजाब के लोग किस तरह से बुरी स्थिति में जी रहे हैं? वहाँ औरतें अपने बच्चों को ले लेके भाग रही हैं। 4 महीने का बच्चा, एक औरत जो है केवल 20 दिन का बच्चा सीने से लगा करके पानी से निकल करके बाहर भागने की कोशिश कर रही है, बचने की कोशिश कर रही है, जगह ढूंढ रही है, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ से रोटी खाऊं, कहाँ से बच्चे को कपड़े पहनाऊं, कहाँ मैं इसको जो है सुरक्षित जगह पर लेकर बैठूं। ऐसी स्थिति में अपने देश के अंदर, अपने देश के उन लोगों की संवेदना, उन लोगों का दर्द नहीं दिख रहा, लेकिन बाहर दिखावे के लिए नौटंकी करने में सबसे आगे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप ये समझ लो कि बॉलीवुड में इतना बेस्ट एक्टर कोई नहीं जितने बेस्ट एक्टर हमारे देश का प्रधानमंत्री है। चुना था प्रधानमंत्री, लेकिन यहाँ तो नौटंकीबाज एक आदमी ऐसा जो जब अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय ड्रामा करके खिसक लेते हैं। कभी मीडिया के सामने नहीं आते, कभी सवालों का जवाब नहीं देते, कभी जनता के सवालों का जवाब नहीं देते। अगर जनता सवाल उठाती है तो अंधभक्त उनके पीछे लगा देते हैं, गालीबाज लोग उनके पीछे लग जाते हैं, उनको डिमोरलाइज करते हैं, उनको गालियां देकर के दबाने की कोशिश करते हैं। मुद्दों से डरते हैं, मुद्दों पे बात नहीं करते और मुद्दों से भागते भागते संसद से भागते हैं। संसद शुरू होती है तो विदेश भाग जाते हैं, देश के अंदर आपदा आती है तो विदेश भाग जाते हैं, देश के अंदर कोई मुसीबत आती है तो विदेश भाग जाते हैं। देश के मणिपुर जैसे राज्यों में बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जाता है तो कभी मणिपुर नहीं जाते हैं। जहां जहां परेशानी होती है वहां कहीं नहीं जाते, लेकिन जैसे ही चुनाव जिस राज्य में आएगा वहां वहां मोदी जी प्रेजेंट हो जाएंगे, बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, मोदी जी प्रेजेंट हो जाएंगे। जहां किसी भी चीज के उद्घाटन करने की बात आएगी, चाहे उद्घाटन का उस विभाग का मंत्री भले ही ना हो, लेकिन मोदी जी जबरदस्ती खुद हरी झंडी दिखा करके उसका उद्घाटन करेंगे। तो इन्हें उद्घाटन करने में हर जगह पहुंच जाएंगे, चाहे छोटा सा पुल हो, पुलिया हो, हर जगह का उद्घाटन इनको करना है। जहां चुनाव होगा वहां भाग करके इन्हें चुनाव का प्रचार करना, कैश करना, चुनाव को भुनाना। लेकिन मुसीबत के वक्त पे मोदी जी गायब दिखाई देते, सवालों के वक्त में मोदी जी गायब दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? देश के प्रधानमंत्री इतने गायब क्यों होते हैं? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस क्लिप के अंदर जो बातें कही गई हैं उस पर आपने अपना ओपिनियन रखा होगा। कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि इनकी बात में दम है या नहीं है। ये पेशे से वकील हैं, गैर संवैधानिक बात ये कर नहीं सकती। जो भी बात कह रही हैं वो संविधान के दायरे में रहकर कह रही हैं। भारत के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी है, पूरी तरह से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से। अगर आप ये सोचें कि भैया फला आदमी मंत्री है या फला आदमी बड़ी पोस्ट पे, आप उसके खिलाफ बोल नहीं सकते, तो ऐसा नहीं है। शांति प्रिय तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं। तो इस समय भारत का जो माहौल है उसको देखते हुए इन्होंने जो बातें कही हैं उन पर आपकी क्या टिप्पणी है, क्या राय है? क्या भारत के अंदर जो पोंगापंथी लगातार बढ़ती चली जा रही है उस पर कंट्रोल होना चाहिए? ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने वो कहावत सुनी होगी कि नीम हकीम जान का खतरा, यानी वो हकीम कि जिसको पूरी नॉलेज नहीं है उससे जान का खतरा होता है। जिनको अपने धर्म के बारे में इल्म नहीं होता है, पूरी सही तरीके से जानकारी नहीं होती है, और वो अगर इस तरह का लिबास ओढ़कर ऐसी बातें करते हैं तो उससे समाज में गलत संदेश जाता है। दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट कर लेना। मैं एक बार फिर से कुछ और बेहतर वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।